Good morning student, stay home, stay safe. Now this video discuss the asana. Last video elements of yoga, the part 1 discuss the niyam and yam and niyam, and second part discuss the asana. Asana after yam and niyam, asana come on the third level. It means ashtanga yoga, the third step of नेम इज़ आसना मीन्स कि जो अष्टांग योग का तीसरा पथ है वो आसन कहलाता है। और बेसिकली इसी को हम लोग योगा मान लेते हैं। बेसिकली पूरा ओवरऑल योगा आसनास को ही मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये थर्ड पार्ट ऑफ योगा है। ओके, थर्ड पार्ट है, तीसरे नंबर पे आता है ये योगा में। आसन मीन्स पोजिशन और पोस्चर ऑफ बॉडी। इट आल्सो मीन्स टू सिट इन easy posture. Due to its popularity, most of the people think the yoga is nothing but asana. They are not aware that asana is a step toward yoga. In fact, asana are performed to keep the body flexible, agile and young. Asana also improve body fitness by reducing inappropriate accumulation of fat in the body. There are various types of asana such as corrective asana, relaxative asana and meditative asana. These types of asana have different types of effects on various organs of body. These asana activate the function of various organs. Asana can be performed from young age to old age without any problems. नेक्स्ट इसमें आता है फोर्थ स्टेप प्राणायाम। प्राणायाम इज द कंट्रोल ऑफ द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग. इट मीन्स द अप्रोप्रिएट कंट्रोल आवर inhalation and exhalation. Basically there are three constituents of pranayam, that is Purak means inhalation, Kumbhak means retaining the breath, and Kumbhak means retaining means holding the breath, internal or outer, and Rechak exhalation. There are various types of pranayam such as Ujjayi, Suryavedi, Sitkarni, Sitali, Bhramari, Vastika, मूर्छा, प्लानवी. Pranayams help in regulating the metabolic activities and enhance the function of heart and lungs. It also provides longevity of life. प्राणायाम मीन्स प्राणधनायाम, जो ब्रीदिंग पे कंट्रोल करना सिखाए वो प्राणायाम होता है। प्राणायाम 3 टाइप्स के होते हैं, इनहेल, एक्सेल एंड ब्रीदिंग। इनहेल को बोलते हैं पूरक, एक्सेल को बोलते हैं कि जब सांस बाहर की तरफ आप छोड़ते हैं उसको बोलते हैं रेचक, एंड कुंभक मीन्स होल्डिंग। ये 2 तरीके को, होल्डिंग मीन्स सांस को रोकना बाहर या अंदर, इंटरनल होल्डिंग एंड आउटरनल होल्डिंग। कहते हैं आंतरिक बाह्य बंधक लगाए हैं, मीन्स अंदर आप कभी कभी देखते हैं सांस अंदर खींच के आप रोक लेते हैं, फिर कभी कभी आप सांस बाहर छोड़ के आप रोक लेते हैं। तो कुंभक 2 तरीके का होता है, इसीलिए होल्डिंग बोलते हैं इसको। इट मीन्स इंटरनल होल्डिंग एंड आउटरनल होल्डिंग। हमको ये समझना है कि पूरक कहते हैं इन्हेलेशन, जब सांस अंदर लेते हैं तो इसको इन्हेलेशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं पूरक। और जब सांस छोड़ते हैं तो इसको बोलते हैं एक्सलेशन, मीन्स सांस को छोड़ना, उसको बोलते हैं रेचक। और सांस को कहीं भी रोक देना, चाहे बाहर चाहे अंदर, उसको कुंभक बोलते हैं, इसको होल्डिंग बोलते हैं। ये क्या करता है, अब प्राणायाम से आपको बताया गया कितने के, अनुलोम विलोम जो है, भ्रामरी, मूर्छा, प्लानवी, उज्जयी, सूर्यभेदी, शीतली, शीतकरणी, ये सब क्या है, प्राणायाम्स के पार्ट हैं। इसके अकॉर्डिंग हम प्राणायाम्स कर सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप जो है जो योगा है मीन्स प्राणायाम के पार्ट हैं ब्रीदिंग के। इसमें जो है कई फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, जिसको हम करके क्या करते हैं, अपनी लंग्स और हार्ट की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। लंग्स और हार्ट की कैपेसिटी जब बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, हमारी लाइफ लॉन्गेविटी बढ़ती है। मीन्स हमारे जीवन का जो स्तर होता है या जीवन जीने की जो कला है लंबे समय तक ये बनी रहती है।
और बेसिकली इस टाइम ड्यूरेशन में तो मस्ट है प्राणायाम। बेसिकली इस टाइम ड्यूरेशन में मीन्स इन द सेंस 2020 कोविड-19 प्रिवेंशंस के लिए सबसे मस्ट एक्सरसाइज है प्राणायाम। ये सबसे मस्ट है कि अपनी सांसों पे आप अच्छे से कंट्रोल करना सीखें, उसको अच्छे से अपने हार्ट और लंग्स को कैपेसिटी को बढ़ाते रहें, अपनी थ्रॉट में सांस लेने की जो जितने भी रिस्पिरेटरी सिस्टम है उनको सही रखिए, फंक्शंस को, हार्ट और लंग्स में कोई प्रॉब्लम ना आने पाए, ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम ना आ पाए। यही सबसे बड़ी आज की प्रॉब्लम है इस टाइम ड्यूरेशन में। तो कोविड-19 को मीन्स कोरोना वायरस को अगर आपको दूर रखना है अपने आप से, तो आपको रेगुलर प्राणायाम्स करना चाहिए। फिर बात आती है प्रत्याहार की। प्रत्याहार इज अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ कंट्रोल इन विच इन इंडिविजुअल इज एबल टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर his her senses. Indeed, to control the mind and sense is called pratyahar. It means जो प्रत्याहार है एक क्या है, सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण की प्रक्रिया है, जिसमें क्या करता है, जिसमें पर्सन मीन्स व्यक्ति अपनी सेंसस पर क्या करता है, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने की योग्य हो जाता है। मीन्स इस पोजीशन तक पहुँचते पहुँचते हम क्या करते हैं, अपने सेंसस पे कंट्रोल करना सीख जाते हैं। अपने माइंड का जो सेटरेट हो रहा था, जो माइंड हमारा बिखर रहा था, उसको हम रोकने की कला सीख जाते हैं। वास्तव में जो हमारा मस्तिष्क है मीन्स माइंड है, उसकी इंद्रियों को अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट करना ही प्रत्याहार कहलाता है। मीन्स अपने सेंसस को अपने अंदर कंट्रोल कर लेना ही मीन्स उस पर इंट्रोवर्ट मीन्स अपने अंदर कंट्रोल कर लेना ही प्राणायाम्स मीन्स प्रत्याहार कहलाता है। ओके, नेक्स्ट बात आती है धारणा की। प्रत्याहार के बाद किसकी बात आती है, धारणा। धारणा इज द कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। इट मीन्स कि जनरली इट इज सीन द माइंड हैज़ ए टेंडेंसी टू गेट secreted, but if the saturated mind is brought under control and set the own focal point, concentration is said to be achieved. The focal point can be in the center of the forehead or navel, or a pointed shooting light at a distance. Dharana is the first step toward samadhi. In fact, dharana is a mental exercise which enables a yogi to go ahead towards dhyana and samadhi. It means जो ध्यान है या जो धारणा है वो मस्तिष्क की एकाग्रता से ही ध्यान होता है। मिस जब अपने मस्तिष्क को आप एकाग्र कर ले जाते हैं तो इस क्या हो जाता है, ये ध्यान कहलाना था। जब अपने मस्तिष्क पे आप कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, ध्यान। ये आपका मस्तिष्क आप सेटरेटेड नहीं हो रहा है, मीन्स फैल नहीं रहा चारों तरह। सामान्यतः देखा जाता है कि मस्तिष्क में बिखराव, सेक्रेटेड मीन्स बिखराव होने लगता है, लेकिन यदि बिखरे हुए मस्तिष्क को नियंत्रण में लाया जाए या एक फोकल पॉइंट पर केंद्रित कर लिया जाए तो इसी को क्या कहते हैं, धारणा कहते हैं। फोकस बिंदु मीन्स जो फोकल पॉइंट है माथे के केंद्र में या नाभि में या कुछ दूरी पर एक नुकीला पदार्थ हो सकता है, नुकीला शांतदायक प्रकाश हो सकता है। धारणा समाधि की ओर पहला कदम है, मीन्स जो समाधि लास्ट स्टेप है उसके लिए फर्स्ट स्टेप है। ये मानता है यहाँ अब आके लोग क्या करें, समाधि की तरफ बढ़ रहे हैं। वास्तव में धारणा एक मानसिक व्यायाम है जो योगी को ध्यान और समाधि के ओर ले जाने के योग बनाती है। फिर बात आती है ध्यान। तो ये क्या है, समाधि का सेकेंड स्टेप है। ध्यान मस्तिष्क की पूर्ण स्थिरता की प्रक्रिया है। यहाँ आप अपनी मस्तिष्क पे पूर्ण कंट्रोल करना सीख जाते हैं। ध्यान इज द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट कंसंटेंसी ऑफ माइंड, मीन्स पूरी तरीके से आप अपने माइंड पे कंट्रोल जब कर लेते हैं वो ध्यान कहलाता है। यह समाधि से पूर्व की स्थिति होती है। ध्यान प्रत्येक पल हमारे जीवन में रहता है। जब परिवार में हम कोई विशेष कार्य करते हैं तो प्रायः यह सुझाव दिया जाता है उस कार्य को ध्यान से करना, लेकिन हम इसका उचित अर्थ नहीं समझते। वास्तव में बिना किसी विषयांतर डाइवर्जेंस के
एक समय के दौरान मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता ही ध्यान कहलाती है। जब आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होता अगर कहीं, तो यही क्या कहलाता है, यही ध्यान कहलाता है। डिफरेंसेस कैसे जानेंगे कि समाधि और ध्यान में डिफरेंसेस कैसे है। जैसे नॉलेज में शिक्षा और विद्या में, शिक्षा और विद्या में जो जितने डिफरेंसेस है उसी तरीके से डिफरेंसेस क्या है ध्यान और समाधि में होते हैं। जैसे कहते हैं विद्या, ज्ञान और शिक्षा, एजुकेशन, तो नॉलेज और एजुकेशन, तो यही चीज़ें हैं जो ये ध्यान जो है समाधि में इतने डिफरेंसेस हैं। अब बात आती है लास्ट की समाधि। यहाँ क्या होता है कि जो समाधि, द यूनियन ऑफ इंडिविजुअल सोल विद द सुप्रीम सोल इज कॉल्ड समाधि। समाधि इज आल्सो called the checking or distraction of all the impulse of mind during the stage of dhyana. When the disappearance of self-awareness takes place, the yogi or yogini attains the stage of samadhi. He see being to feel the real truth. He see forget himself completely. He see being to experiences the divine pleasures. It means जैसे आपने देखा गौतम बुद्ध को डिवाइन प्लेजर्स मिला, इसी तरीके से विवेकानंद, बहुत सारे ऐसे समाधिस्ट का आप नाम ले सकते हैं, पतंजलि हुए, बहुत सारे ऐसे लोगों का आप नाम ले सकते हैं। व्यक्ति की आत्मा या जीवात्मा का परमात्मा मिलन ही समाधि कहलाता है। मीन्स आत्मा का परमात्मा से मिलन ही समाधि कहलाता है। मस्तिष्क से सभी आवेग, मीन्स आपके माइंड के सारे इम्पल्सेस को, जितने भी आवेग आते हैं, जितने भी इम्पल्सेस होते हैं, उनको रोकना या विनाश करना ही समाधि है। मीन्स उनको रोक के कंट्रोल करना, मीन्स कंट्रोल करना या अपने अंदर से उसको ख़त्म कर देना, दुख सुख एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई मतलब नहीं क्या है। ध्यान की अवस्था के दौरान जब स्वयं के बारे में जानकारी या ज्ञान का लोप हो जाता है तो योगी समाधि की स्थिति प्राप्त कर लेता है। उसे वास्तविक सत्य महसूस होने लगता है, उसे ईश्वर के दैविक सुख, डिवाइन प्लेजर का अनुभव होना शुरू हो जाता है। जैसे क्या हमारे साधु महात्मास हैं, बहुत सारे ऋषि मुनियों का आपने नाम सुना होगा। जैसे हमारे के यहाँ देवरावा बाबा हैं, गोविंद साहब बाबा हैं, उसी तरीके से आप उत्तराखंड चले जाएंगे तो मौनी बाबा, वहाँ जो है उत्तराखंड चले जाएंगे, वहाँ जो माना जाता है कि हनुमान स्वामी के अवतार वहाँ माने जाते हैं, नीम करौनी बाबा, बहुत सारे ऐसे योगिस्ट के आप नाम गिना सकते हैं जो क्या करते हैं, पूरी तरीके से अपने आप को समाधिस्ट बना लिए, समाधि में चले गए। तो उससे क्या हुआ, उनका मतलब है हमारे के यहाँ आजमगढ़ में एक छोटा सा टाउन है अतरौलिया, वहीं जो पास में बांसगांव मार्केट है, उससे आगे आपको मिलेगा कि वहाँ जो है हमारे के यहाँ जो एक समाधिस्ट थे मुसैदास बाबा, जिसको हम लोग बहुत मानते हैं कि वो एक ऐसे योगिस्ट थे जो अपने आप को पूरी तरीके से समाधिस्ट कर लिए, समाधि लिए भी वहाँ उन्होंने। तो ऐसी बहुत सारी आप चीज़ें देख सकते हैं, आपके आस पास में हैं, उनको हम लोग बहुत, हमारी जो सोसाइटी बहुत मान्यता देती है। वहाँ पर डे संडे और ट्यूसडे को वहाँ जो है मेला लगता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं क्योंकि उनका इतना मान है कि भाई उन्होंने अपने आप को समाधिस्ट कर लिया। इसी तरीके से ब्रह्मचारी जी, बहुत सारे ऐसे समाधिस्ट आपको आपके सोसाइटी में मिल जाएंगे। ये क्या किए, ये योगा के अष्टांग पाद को यूज़ करके, बहिरा देव बोलते हैं हमारे के यहाँ, उस पर मुसैदास बाबा हुए, जहाँ आपको पता चलेगा अगर आपने रामायण पढ़ा होगा ठीक से, तो वहाँ जब फर्स्ट नाइट थी राम की, जब आप उनको वन गमन के लिए मिला भगवान राम को, तो वहाँ जाके पहली रात वहाँ रुके थे। तो कहने का इन द सेंस कि ऐसे बहुत सारे समाधिस्ट हुए, उनको आप जैसे हमारे लोकल सोसाइटी में जैसे हमने नाम गिनाया, उसी तरीके से आपकी भी सोसाइटी के आसपास बहुत सारे ऐसे योगिस्ट मुनि होंगे जो समाधि लिए होंगे। तो ये क्या हुआ, मीन्स अष्टांग योग को इन्होंने क्या किया, फॉलो किया और समाधिस्ट में चले गए। मीन्स पूरी तरीके से इनका सोल डिवाइन सोल हो गया, उसमें मिल गया। तो इसी को कहते हैं समाधि। यही 8 स्टेप है जिसके थ्रू हम योगा के एम को अचीव करते हैं। यानी एम क्या है, कैप्चर अ गॉड, फिर भगवान की प्राप्ति कर लेना ही योगा है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।